नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और ब्रॉडकास्ट के एपिसोड में। इस एपिसोड में हमारे साथ बेहद ही खास और बहुत ही खूबसूरत मेहमान जुड़ गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे नायक के सीएम की। नहीं, उससे मिलता जुलता है, लेकिन मैं अनिल कपूर की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से आशिकी मारलेना जी। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर। थैंक यू जी, थैंक यू। तो कैसा लग रहा है आपको? बस वैसे ही जैसे दिल्ली में लगता है। बाकी सब ठीक है, बताइए आप अच्छा जी। मैम, आप अपने नाम के पीछे का पहले रहस्य मुझे बताइए। मेरे को समझ नहीं आया, ये मार लेना, आशिकी मार लेना, ये मैंने पहले सुना नहीं। मैंने कार लेना, स्कूटर लेना, बाइक लेना तो सुना, ये मार लेना क्या है? एक्चुअली मुझे ना पता लगा था कि जो हमारे केजरीवाल जी हैं, इनको ना थोड़ा सा इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, जिसमें मार एंड समथिंग लेना। तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं इसी को अपना नाम रख लूँ, और इसी नाम की वजह से उन्होंने मुझे अपनी पार्टी के अंदर रख लिया। क्या बोला तूने? और उन्होंने कहा कि भाई अब आप अपने नाम की वजह से इट्स अमेजिंग, आशिकी मार समथिंग एंड लेना। तो उन्होंने कहा बस आपको तो कुछ देने की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ पेपर्स वगैरह, बस आप आ जाइए। तो बस यहाँ से नाम की शुरुआत हुई है, और तो कुछ ऐसी खास बात नहीं तो है। मतलब आप नाम से सीधा डायरेक्ट एंट्री हैं? हाँ, नाम से एंट्री हुई है मेरी तो। सीधा? जी। अच्छा, तो वो आज चेयर कहाँ है, वो केजू भैया की जो आप रखती हैं साथ खाली, वो है नहीं? आज आई नहीं, लाई नहीं आप उसको? देखिए, बात ये होती है कि जब ऐसी कोई बात होती है ना कि जिसके अंदर चेयर ये वो फलाना ढिमाका जो भी आप बात कर रहे हैं, ये तब तक ही थी जब तक उनके पास चेयर थी, उनके पास कुर्सी थी। देखिए, कुर्सी को ही सलाम होता है, जब कुर्सी नहीं होती है तो फिर घंटा सलाम होता है। हाँ, जैसे कुछ ऐसा निकला था बनने सीएम। एनीवेज, मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी कि देखिए, जब तक वो सीएम थी मैंने सारे रिचुअल्स निभाए, मन मंदिर में उनको ऐसे अपना सब कुछ बना के रखा। लेकिन उसके बाद उन्होंने रंग बदलना शुरू किया। लोग उनको, आपको पता है, ये सब लोग गिरगिट गिरगिट बोलते थे। और कई बार तो ऐसा हुआ भी, मैं घर गई, सांप वाले नीचे पड़े थे, मैंने कहा ये क्या है, तो बोलते नहीं नहीं घबराओ नहीं, रिचार्ज होने आए हैं। पर मैंने कहा ओ माय गॉड। तो बस कुर्सी ख़त्म, खेल ख़त्म, मेरी भी कुर्सी ख़त्म। मैं मतलब मैंने भी कुर्सी हटा दी। मैंने कहा अब इनको कौन कैरी करे, ड्रामा जितना करना था हो गया, और मेरे को जो मिलना था वो मुझे मिल गया। बाकी सबकी मार। समझ गया। आपने वैसे कोशिश तो पूरी की, हाँ, भरत बनने की, कि आपने, पर आप उतना त्याग कर नहीं पाई भरत जितना। नहीं, आपको लोग चुगलीखोर, ज़्यादा चाटने वाली, ऐसे कुछ लोग कहने लगे दिल्ली में। देखिए, लोगों का काम है कहना, और मेरा काम है उनके कहने को एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल देना, क्योंकि मेरा नाम है आतिशी। हाँ, वही लेना। तो देखिए, बात ये हुई थी कि मैंने उनसे यही बात बोली। मैंने कहा देखिए ऐसा है सर, मैं आपके साथ डिनर लेना चाहूँगी। तो मैं उनके साथ डिनर कर रही थी केजरीवाल जी के साथ। आपको तो पता ही उनको रायता फैलाने का कितना शौक है, मतलब हर जगह अपना रायता फैला देते हैं। आदमी कम, और कभी कभी लगता है कि रायता फैलाऊ ज़्यादा है। पर कोई बात नहीं, उन्होंने जैसे रायता फैलाया ना, तो मैं भी उनके साथ खा रही थी। तो खाते खाते मैंने देखा कि मेरे हाथ पर आ गया सारा का सारा, और मैंने ना यूं करके चाट लिया। तो उन्होंने बोला वाह कितना प्यारा चाटती हो तुम। बस उन्होंने कहा बस दैट्स इट। मुझे ऐसे ही लोग पसंद हैं जो चाटुकार, चाटने वाले हो ना। तो इससे मैं उन लोगों को कहाँ पहुँचा देता हूँ, और तुम जानती नहीं हो अभी। तो बस उसके बाद से मुझे लगा कि बस अब ठीक है, जो भी चीज़ें हैं तब से शुरू हो गई है चाटा चटाई, और जो आप कह रहे थे। तो मतलब लोग सही कहते हैं आपके बारे में कि आप चापलूस हैं और मतलब चाटती हैं आप? देखिए, ऐसा है, चाटने में कुछ नहीं है। जब आपको कुछ पद मिले, कुछ मिले, कुछ, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, चाटा चटाई उनकी बचपन से चल रही है, लेकिन आज तक कहीं पहुँच ही नहीं पाए। मुझे देखिए आप, मैंने
सही टाइम पे सही बंदे की सही तरीके से सही सही चाट ली। और उसके बाद देखिए मतलब उन्होंने मुझे मेरी तरफ आलू की चाट ऐसे आगे की तो मैंने चाट ली। वही वाली बात है, इसको कंट्रोवर्सी मत बनाइएगा प्लीज़। जी। तो मैंने उस तरीके से उनकी चाट ली ना जब, और उसके बाद मैं चाट खा गई। और आज देखिए मैं पूरी कालकाजी में चाटम चटाई मचाए पड़ी हूँ, और मुझे यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ जो जीती हूँ, कोई जीत के करीब नहीं आया। गंजा हार गया। क्या नाम है इसका, अरे सुसु किया, हाँ अरे सिसोदिया, सॉरी सिसोदिया, आई एम सॉरी पार्डन मी। तो वो हार गया, केजू जी हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गया। सिर्फ मैं कालकाजी से मैं ही जीत की लहर बन करके आई थी, और आपको मैंने ही जिताया था, आपको मैंने ही जिताया था। ये तो है। आपकी पार्टी ने एक परंपरा शुरू की, कौन सी? चाटा खाने की, थप्पड़ खाने की। अब उस परंपरा को दूसरी पार्टी भी कैरी कर रही है। सीएम तो आप भी रहे दिल्ली की, लेकिन आप क्यों चूक गए उस परंपरा से? देखिए सीधी सी बात ये है, देखिए मैं, आप ये पीछे जो आपने बैकग्राउंड अभी चलाया ना खांसी का, मुझे फिर से याद दिला दिया आपने खांसी की। खांसी से ऐसा क्या है? नहीं देखिए ऐसा है ना आपको कैसे कि- होगी खांसी? खांसी तो शायद किसी आपके पॉलिटिकल गुरुजी को हुआ करती थी। देखिए पॉलिटिकल गुरुजी का थी तभी तो उनसे मुझे हो गई। अभी देखिए डिटेल्स में मत जाइएगा, आपको पता है कैसे होती है, वायरस फैलता कैसे है। और मैं तो कैसे क्या कैसे बताऊं? फैलता है? छोड़िए दिल्ली ना, में तो कैसे फैलता है? दिल्ली में तो अब देखिए हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसे जिससे फैलता है, लेकिन जैसे क्या बोलते हैं, साथ में रहने से, कहीं जाने से, छूने से, और बाकी सब चीज़ें छोड़िए, आप अपने मुद्दे पे आइए, कहाँ लेकर के जा रहे हैं मुझे। तो आपने अपनी परंपरा से कैसे चूक गई आशिकी हाँ जी? चांटे वाली ना, हाँ हाँ, चांटे चांटे वाली वाली। बात पे थी ना, चाटने से चांटे पे। हाँ चांटे से मुझे याद आया, देखिए क्या है, आप उसको जानती हैं स्वाति पालीवाल को? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, उनको आपको पता है उनके जो बॉडी गार्ड हैं हमारे केचू जी के, उन्होंने इसके साथ क्या किया था, याद है आपको? जी। ये हमारी क्लास होती थी वहाँ पे, जैसे अंदर गए, जाने के बाद एक कोना पकड़ लिया और उसके अंदर धूं चांटे नहीं घूंसे पड़ते थे हमारे को, घूंसे। आपको क्या लगता है जब मैं आई थी तो ऐसी थी? मेरे काले वाले बंटे अलग अलग थे, दो घूंसों में दोनों सेट हो गए अंदर। देखिए आप किस तरीके से, आज भी मैं देखती हूँ ना किसी की, लोग बोलते तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं, मैंने कहा मेरी आंखें प्यारी नहीं है, मेरी ये वाली आंख से हाय हेलो करती रहती है बार 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 बार, और ये उन घूंसों की वजह से। चांटे नहीं विशाल बाबू, घूंसे खा के बैठी हूं मैं। अच्छा आशिकी जी प्लीज रोइए रोइए नहीं। नहीं रो परेशान नहीं रही हूँ, होइए। मुंह ही ऐसा है। हाँ बताइए आप आगे क्या बोल रहे थे? आप दिल्ली की सीएम रही 6 महीने तक। आप मुझे बताइए 6 महीने आप 6 काम गिनवा दीजिए जो आपने दिल्ली में किए। अच्छा 6 काम। देखिए वहाँ पर लोग सिर्फ दिल्ली को कैसे जानते थे, दिल्ली को तो मीनार देखने आता था, जो आता था कुतुब मीनार देखने जा रहा। मैंने वहाँ पे जो पहाड़ बनवाए हैं कूड़े के, देखे नहीं आपने कितने बड़े बड़े पहाड़ बनवा करके रख दिए। अप्रूव हो गया था कि उन्होंने क्या नाम है अपना मोदी जी ने सब अप्रूव कर दिया था, पैसे भी दे दिए, हमने पैसे खा गए। लेकिन उसके बाद हमने पहाड़ों को वहीं रहने दिया, टूरिस्टों से पैसे खाए हमने कि देखो आपको पहाड़ दिखा रहे हैं दिल्ली पहाड़ देखो, वो देखो। और लोग इतने खुश, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कुछ लोग तो छठ पूजा के अंदर सीधा अपने घर ही पहुँच गए, छठ पूजा के लिए खड़े हुए वहाँ पे यमुना जी के पास, यमुना जी में पैर डाल करके। तो वहाँ पे हमने झाग फैला दिए, लोगों ने कहा कि ये क्या है, मैंने कहा सर्फ छोड़ा हुआ है इसके अंदर, और ऐसे झाग हर तरफ झाग ही झाग। कुछ लोग तो वहाँ से स्लिप हुए ना, वहाँ से सीधा अपने बिहार ही निकले वो। तो उसके बाद फिर हमारी ऐसी जगह लात पड़ी केजू जी के। उनकी ना केवल मुंह, उनकी ऐसी चीज़ें अपने जो सपा वाले हैं ना, उनकी टोपी का जो कलर है वैसी हो गई, लालम लाल। और पूछिए क्या पूछ रहे थे? 2 चीज़ें तो मैंने आपको देखी बेस्ट गिनवा दी। एक तो हमने यमुना का जितना काम किया था तो झागी झाग फैला दिया। अब मैं समझ गया। बोलने देंगे आप? सॉरी हाँ, आप बोलिए प्लीज। तो मैं ये कह रही थी कि हमने झाग ही झाग फैला दिया। अब जब झाग को समेटने की बारी आई तो हमारी सरकार चेंज हो गई, तो झाग ही झाग वहाँ पे फैला रह गया रायते की तरह। तो एनीवेज हमने वहाँ पे झाग का काम किया, पहाड़ों का काम किया, दिल्ली के अंदर हमने प्रदूषण इतना कर दिया। और कोरोना हमारे टाइम पे आया, हमने तो आप यकीन नहीं मानेंगे सिलेंडर बेच करके इतने पैसे कमाए मैंने और केजू ने, मैं आप पूछ नहीं मतलब बता नहीं मिल सकती। इतने सारे हमने अपने वो चीज़ें भर ली और सबको हमने बोला कि ले लीजिए, फ्री ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो लीजिए।
बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री, सब फ्री का चंदन हमने सबका सब ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया और खूब नोट कमाए। और उससे भी बड़ी बात देखिए, उस 6 महीने के अंदर मैंने तो चाहा था कि जो मेरे गुरुजी हैं अरविंद जी, उन्होंने क्या शुरू किया था, एक के साथ एक फ्री, एक बोतल के साथ दूसरी फ्री। मैंने तो उनको, और मैंने आगे जाने का सोचा था कि मैं एक बोतल के साथ 2 फ्री दूंगी और साथ में सूजी आया करेगी बोतल देने के लिए। पर ठीक है, अब सरकार नहीं रही तो अब इसमें क्या कर सकते हैं भाई। मोदी जी ने हमारे, मतलब आपके और हमारे बीच में, आम आदमी पार्टी और हमारे बीच में, आप लोगों के बीच में रेखा खींच दी, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है भाई। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। आप इतना कॉन्फिडेंस में कैसे रहती हैं, ये पता होते हुए कि आप गलत हैं? ये मैंने अपने पॉलिटिकल गुरु जो हैं उनसे सीखा है। भले कुछ भी ज़िंदगी के अंदर खुफियापंती चल रही हो, लेकिन आपको हमेशा कॉन्फिडेंट ही दिखना है। अब आपको पता है, आपको लग रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ। मुझे पता है कि मैं वहाँ जाती हूँ ना, कभी कभी पंजाब जाती हूँ, जाना होता है मेरा। और अभी तो उन्होंने एक स्कीम भी लॉन्च कर दी है वहाँ पे, क्या बोलते हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं ना उनको 10 लाख रुपए का वो दे रहे हैं कि भाई आपको इलाज के लिए 10 लाख रुपए आपको मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे। आप देखिए कॉन्फिडेंस उस बंदे का, अगर कॉन्फिडेंस ना हो तो क्या हो। आपने कॉन्फिडेंस की बात की ना मुझसे, और देखिए मैं इधर देख रही हूँ लेकिन देख मैं आप ही को रही हूँ, मेरी आंखें एक एक बनते उधर ही है। रुको जरा। मुझे डर ऐसे लग मत रहा है अब देखिएगा, आपसे। ऐसे मत देखिएगा, मैं आप ही को देख रही हूँ। हाँ, तो मैं कह रही थी कॉन्फिडेंस की बात करी थी मैं, तो मैं कॉन्फिडेंस में ये बात हो जाती है कि देखिए सीधी सी बात है, उन्होंने वहाँ पे वो 10 लाख वाली जो योजना शुरू की है ना, पहले तो बोतल से पिलाते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टरी नाम पर फिर पैसे कमाते हैं कि हम 10-10 लाख दे रहे हैं। तो इसमें फ़ायदा किसका है? फायदा ही फायदा है हमारा, मतलब आपका, आम हमारा आदमी कैसे? पार्टी। अच्छा, आम आदमी पार्टी भाई, आम आदमी पार्टी। आपका तो बता रहे हैं हो रहा है आपका फायदा, यानी आम आदमी पार्टी का। और वो कैसे हो रहा है, ना केवल हम केंद्र से पैसा लेते हैं, और उसके बाद जो हम वहाँ पे जो बिठा रखा है ना उन्होंने, टल्लीबाज आदमी, वो जो नाले में पड़ा रहता है, कमेडियन है जो, और उसको ही बिठाया ही वहाँ पे इसलिए कि बेटे वहाँ पे बैठ करके आधी दारू तुम ख़त्म करो, आधी दूसरे कर देंगे, जो बचे कुछ हैं उनके लिए केजरीवाल जी वहाँ चले ही गए। अच्छा, अपने गुरुजी के बारे में बताइए, पॉलिटिकल गुरुजी के बारे नहीं में। देखिए, ऐसा मैं गुरुओं के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकती, ना पॉलिटिकल ना वैसे। जब भी करती हूँ चाटे खाती हूँ। उल्टा सीधा हो गया था अभी संसद में मेरे साथ, और हाँ, विधानसभा आपने में। संसद में क्या बवाल कर दिया है, पंजाब तक बवाल हुआ रखा है। देखिए ऐसा क्या है, कर दिया आपने? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे टीस कर रहे थे ये वो, और वहाँ पे साथ में बैठे हुए लोग मुझे बार बार टीस करते हैं, हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ देखो। अबे तुम्हारी तरफ ही तो देख रही हूँ, हमारी तरफ देखो। अब आप भी बोलेंगे मेरी तरफ देखो, आप ही की तरफ तो देख रही हूँ। और फिर मेरे से गलती से कुछ निकल गया मुँह से, और उसी को उन्होंने विवाद बना दिया कि आपने ये कह दिया, वो कह दिया, ये। अभी मेरे डिपर चल गए ना, हुस्न की बिल्लियों से चीर कर रख दूंगी। अच्छा मैम, आप बता दीजिए कि अब तो इलेक्शन भी हो गए हैं, आपके गुरुजी जेल भी होके आ गए, जी दिल्ली वालों ने लात भी मार दी। जी। अब आप यहाँ पे बता दीजिए कि वो जो दारू का खुलासा था उसमें आप ही का हाथ था ना? लगता है खांसी भी दे गए हैं गुरुजी आपको अपने। क्या करूं, उनके दिए हुए जख्म कैसे कैसे मैं बता भी नहीं सकती आपको। जख्म? छोड़िए, बात खुलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी, छोड़िए उस चीज़ को। आपने क्या पूछा मुझसे? कि हाँ जी मार्लिना जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि वो जो खुलासा था दारू का, उसी में उसमें आप ही का हाथ था ना? देखिए ऐसा है, मेरे भी अपने कुछ सूत्र हैं, सूत्र बोल रही हैं, समझ रहे हो? हाँ, वो हैं, और उनके थ्रू मैंने पता किया था कि क्या है क्या नहीं है। मुझे पता था कि ये लोग हारने वाले हैं, तो मैंने कहा चलो इसका खुलासा मैं खुद ही कर देती हूँ। मैंने किसी को बताया नहीं था, आपके चैनल के माध्यम से पहले बता रही हूँ कि वो खुलासा मैंने ही किया था, मैंने ही किया तो था, मतलब मैंने ही किया था। आपने अपने गुरुजी को का पूरी पोल खोल के रख दी? देखिए, अब वो खुले या पोल खुले मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और अब बस आप बस कीजिए, क्योंकि मेरे फेफड़े फूलने वाले हैं, तो फर्दर क्वेश्चंस के लिए नो कमेंट्स, मैं पहले ही बोल देती हूँ। आपने आखिर यहाँ खोल तो दिया ये कि आप ही ने किया था वो खुलासा। मैंने नहीं, आपने किया था। अब ये आप कौन है? आम आदमी पार्टी।
कच्ची गोलियां मैं भी नहीं खेलती हूँ विशाल बाबू। जहाँ आप मुझे अटकाना चाह रहे थे ना, मैं यूं सट से मक्खर की तरह निकल जाती हूँ। नहीं वो ऐसे तो थोड़ी मेरे गुरु ने मुझे ट्रेन किया है। वो ऐसे तो थोड़ी। आपके नाम से ही पता लग रहा है, कच्ची गोलियां खेल के नहीं आई हैं आप, मुझे पता मान है। लेना जी। देखा आपने भी यूज़ कर ही लिया ना मेरा नाम का। एनीवेज, हम तो बस नाम का ही यूज़ कर रहे हैं, आपके गुरुजी तो मैं अगर खुंदक में आ गई ना, मैं आपको बताया आंखों के अंदर से रोशनियां भी फेंकती हूँ मैं कभी कभी, जला के भस्म कर दूंगी। और तो उसके बाद दिल्ली वाले आपको ढूंढेंगे कि कहाँ है ये बंदा जिसकी वजह से ये आतिशी आपने ये किस तरीके की वो जलाई है पराली, ये पूरी दिल्ली में पोल्यूशन हो गया। पराली को तो मैं जला दूंगी मैं, बदतमीजी की तो वो जो आपकी आंखों से रोशनी निकलती है उसी से केजू भैया का शीश महल जगमगा रहा है क्या? नो कमेंट्स, मैंने पहले ही बोल दिया। नो No कमेंट्स। comments। अब नो कमेंट्स का क्या फ़ायदा, अब तो सब कुछ लुट गई है, लुटिया मन चुकी है, तो अब कमेंट्स कर तो सकते जैसे हैं। कि आपने देखा कि आज फ्रॉडकास्ट में मैं आई थी और इन्होंने मुझे किस तरीके से बदतमीजी की, इस आदमी ने। नाम इसका विशाल जरूर है लेकिन इसका दिल भी विशाल नहीं है। और मैं आपको बता दूं, आज इंट्रो इसने किया है, एग्जिट मैं कर रही हूँ। मेरी आंखों में झांक करके देखिए आप, काले वाले बंटे सूज चुके हैं मेरे, रो रो करके अंदर से रो रही हूँ। लेकिन इस बंदे ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि किसी को बुलाया है, हमारी गेस्ट है, भले ही फ्रॉड है तो क्या हुआ, गेस्ट तो गेस्ट होता है ना। ओके ओके मैम, थैंक यू। तो आपने एंडिंग तो सुनी ली है, तो देखते रहिए फ्रॉडकास्ट। और किस नए कैरेक्टर में आप हम देखना चाहते हैं आप, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए ध्यान रखिए। आशिकी मैम आप गई नहीं अभी तक? तुमने फंबल जो मारा है, तुम ये बोलो कि अगले एपिसोड में आप किसको देखना चाहते हैं वो बताइए हमें। हाँ। खुद तो अपने बोला नहीं जा रहा और मेरी आंखों के पीछे पड़ गया। तो हाँ, अब आप किस कैरेक्टर को देखना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट में, तो जैसा कि आशिकी मैम ने बताया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए।